ज्ञान की ओर जाना, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो ले जाए कहाँ? अंधकार से अज्ञान से ज्ञान की ओर जो ले जाए वही हमारा गुरु है। चलो बताओ, आपका प्रथम गुरु कौन है? आपकी पहली गुरु है आपकी माँ। आपकी पहली गुरु कौन है? आपकी, जिस माँ ने आपको सबसे पहले सिखाया। बताओ माँ ने क्या सिखाया? हाँ, माँ ने चलना सिखाया। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के चल मैं पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। पहला गुरु कौन? क्या सिखाया? हाँ, चलना हमें माँ ने सिखाया। अच्छा, बोलना किसने सिखाया? किसने? माँ ने। इसीलिए मातृभाषा कही जाती है, पितृभाषा नहीं कही जाती। भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा, पितृभाषा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो माँ के शब्द होते हैं, जो माँ बोलती है वही बच्चा बोलता है, क्योंकि वो माँ के संपर्क में ज्यादा है, माँ की ज्यादा सुनता है। इसलिए माँ चलना सिखाई, माँ ने बोलना सिखाया। तुम पहली गुरु कौन? माँ। दूसरा, पैरों पर खड़ा होना है बेटा, कमाओ। ये कमाना है, ऐसे कमाना है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, स्वावलंबी बनना है। ये कौन सिखाता है? पिता। माँ पहली गुरु, पिता दूसरे गुरु। तीसरा गुरु कौन है बताओ? तीसरा गुरु कौन है? तीसरा गुरु है शिक्षक, जिन्होंने आपको ABCD का खा गा घा, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा पढ़ाया। वो आपके कौन है? वो गुरु हैं। माता गुरु, पिता गुरु, शिक्षक गुरु। चौथा गुरु बताओ हैं? चौथा गुरु कौन? चौथा गुरु है ये समाज। चौथा गुरु कौन? जो बेवजह ही आपको धक्का मार के चली जाती है, बेवजह ही आपकी चप्पल चुरा के चली जाती है, बेवजह ही आपको गालियां दे देती है, बेवजह ही आपकी आलोचना, तुम बुरे हो, पर आप सुनकर कई बार चुप रह जाते हैं। सीखते हैं कि क्या करें, ऐसे ही है, हमें सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारना है। समाज की बातें अच्छी हो या बुरी, सीख तो मिलती है। बोलो हाँ या ना? समाज हमें सिखाता है कि नहीं? माता सीता को समाज ने ही तो जंगल भेज दिया, तो समाज ने ये बताया कि सुनो दुनिया वालों, ए पीले भैया, जा रहे हो तो बैठो। समाज ने क्या सिखाया? कि समाज सीता माँ को नहीं छोड़ता कहने से, समाज राम को नहीं छोड़ता कहने से, तो समाज आपको और हमें छोड़ देगा कहने से? इसलिए समाज भी हमारा गुरु है। इस समाज में हमें बहुत कुछ सीखना है और सीखते रहना है। ये समाज हमारा कौन है?
अच्छा सीखो। समाज में सब तरह के लोग हैं, हम बुरा क्यों सीखें, हम अच्छा ग्रहण करें। समाज में दारू पीने वाले लोग भी हैं। अच्छा, दारू पीने वाला भी समाज का ही एक हिस्सा है। कुछ सिखा रहा है दारू पीने वाला, क्या सिखा रहा है बताओ? दारू पीने वाला ये सिखाता है कि जैसे मैं दारू के लिए पागल हूं, ऐसे ही जब तुम भगवान के लिए पागल हो जाओगे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। दारू वाला दारू के लिए जितना पागल है ना, सच बताएं भक्त भगवान के लिए इतना पागल हो नहीं पाता। इसलिए नशा दोनों का है, दारू वाले का भी नशा है और हमारा और आपका भी नशा है। उसका थोड़ा ज्यादा है नशा, हमारा कम पड़ जाता। सही है गलत है? जैसे दारू वाला दारू के बिना नहीं रहता, ऐसे हम भी भगवान के बिना ना रहे। ये सीख तो हमें दारू वाले से भी मिल रही है कि नहीं? नहीं मिल रही है। तो समाज हमारा गुरु है। मुझे संसार में कोई बुरा नजर नहीं आता। किसको कहूं कि बुरा है? आप किसी बुरे को लेके आओ, मैं उसकी अच्छाई बता दूंगा किसमें ये अच्छाई है। देखने का नजरिया चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन से कहा कि जाओ दुर्योधन, नगर में जितने अच्छे लोग हैं सबको पकड़ करके लाओ। किसको लाना है? जितने दुर्योधन चला अच्छे लोगों को ढूंढने, शाम तक घूमा, खाली हाथ आया, गुरुजी हमें कोई अच्छा मिला ही नहीं। क्यों? क्यों अच्छा नहीं मिला दुर्योधन को? क्योंकि स्वयं बुरा है। जो खुद बुरा होता है वो दूसरे को बुरा ही समझता है, कभी अच्छा समझ ही नहीं सकता। फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, जाओ नगर में जितने बुरे आदमी हैं सबको मेरे सामने पेश करो, पकड़ के लाओ। अच्छा, अब धर्मराज चले, शाम तक ढूंढ ढांड के आए, एक भी नहीं मिला। गुरुजी कोई बुरा मिला ही नहीं। दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला और धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में चश्मा यदि अच्छाई का है तो सब अच्छे हैं, और चश्मा ही बुराई का है तो सब बुरे। बुरा जो देखन मैं चला, यही है गुरु का ज्ञान। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए जो ये बता सकें कि अच्छा क्या है। और तो पहले गुरु माँ, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु टीचर शिक्षक, चौथे गुरु समाज, और पांचवा गुरु कौन? 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 पांचवा गुरु कौन? पांचवा गुरु है प्रकृति। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, मछली, हर चीज तो हमें सिखा रही है। बताओ, नहीं सिखा रही है? क्या हमें मछली कुछ नहीं सिखाती? क्या हमें चींटी कुछ नहीं सिखाती? क्या हमें सांप कुछ नहीं सिखाता? सीखने वाला चिड़िया से भी सीख जाता है, नहीं सीखता? सीखने वाला चींटी से भी सीख ले सकता है। चींटी की सीख क्या है? वो चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, पर चढ़ना नहीं छोड़ती। तो चींटी ये तो सिखा रही है कि मैं इतनी हल्की हूं और अपने लक्ष्य के पीछे पड़ गई, और तुम 80 किलो 70 किलो के आदमी होके भटक जाते हो अपने लक्ष्य से। क्या हमें चींटी नहीं सिखा रही है? तो प्रकृति हमारी कौन है? ये पेड़, ये पौधे, ये नदियां, ये समुद्र, ये आकाश, ये धरती नहीं है गुरु हमारा? ये सब हमारे गुरु। इसलिए सबसे सीखो। कितने गुरु हो गए? मां पहली, पिता दूसरे, शिक्षक तीसरे, समाज चौथा, और पांचवा गुरु
प्रकृति। कौन? प्रकृति। प्रकृति में सब जीव आ गए, सब आ गए। अब 5 गुरु हो गए। अब छठा गुरु कौन? अब बताओ कौन है? ये 5 गुरु जो है ना, जिन 5 का मैंने आपको उल्लेख किया, ये 5 संसार का बोध कराते हैं, संसार तक सीमित रहने देते हैं। पर एक छठवें गुरु हैं जो जगत से निकाल कर जगन्नाथ की ओर पहुंचाते हैं। और वही गुरु हैं हमारे वास्तविक गुरु, छठवें गुरु, जिन्हें आप दीक्षा गुरु कहते हैं। तो गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। गुरु के बिना ध्रुव जी को भगवान मिले, किसके बल पर मिले? गुरु के। प्रहलाद जी को भगवान मिले, किसके बल पर मिले? गुरु के बल पर। विभीषण को भगवान मिले, किसके बल पर? पहले लंका गुरु जी गए। कौन गुरु जी? हनुमान जी। सुग्रीव को राम मिले, गुरु जी के बल पर। शबरी को मिले, शबरी को किसके बल पर मिले? बोलो। मीरा को मिले, किसको मिले? मीरा को। किसके बल पर? कबीर दास जी को भगवान मिले, किसके बल पर? गुरु के। हमारे सनातन में गुरु परंपरा है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं परंपरा क्या है। ये दास अनिरुद्ध जिस परंपरा से है, उस परंपरा को कहते हैं श्री परंपरा, जिसे श्री संप्रदाय भी कहते हैं। हमारे सनातन में संप्रदाय है, जिसमें श्री संप्रदाय, ये दास अनिरुद्ध श्री संप्रदाय में क्या है? हमारी माँ श्री कहते हैं श्री जी को। श्री जी, आप श्री जी मतलब लक्ष्मी जी, श्री जी मतलब राधा जी, श्री जी मतलब सीता जी। अब ऐसा है कि एक बार भगवान नारायण के चरण दबा रही थी माता भगवती सीता, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, तो लक्ष्मी जी ने जरा नीचे देखा, मतलब इस धरती पर। तो संसार में बड़ा पाप था। लोग चोरी, बेईमानी, झूठ, जहां बैठे हैं निंदा, चुगली, सिर्फ गलत 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 काम। तो लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब हमारी संतान, तो आखिर हम सब भगवान की ही हैं। आप मानो या ना मानो, आप सब लक्ष्मी जी के ही बेटे हो। आप मानो या ना मानो, आपके पिता नारायण ही हैं। आप सबकी माता लक्ष्मी है और आप सबके पिता, ये मानो या ना मानो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यही है। अब क्या हुआ कि जब लक्ष्मी जी ने इस धरती पर देखा कि मैं बहुत देख रही हूं कि लोग पाप में डूबे हैं, निंदा के सिवा कुछ नहीं है, चुगली के सिवा कुछ नहीं है, पाप के सिवा लोग कुछ कर ही नहीं रहे। तब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण की ओर देखा और लक्ष्मी जी ने चरण दबाते हुए भगवान श्रीमन नारायण की ओर देखा। तो देखा, कुछ कहा नहीं। और जब देखा तो भगवान नारायण समझ गए। भगवान तो है ना, वो मन में क्या चल रहा है ये भी तो समझते हैं। तो लक्ष्मी जी उदास थीं। तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, देवी आज आप उदास हैं, क्यों? तब कहा कि प्रभु, ये संसार में जो बच्चे हैं अपने, ये बड़े परेशान हैं। बहुत परेशानी में इनका जीवन गुजर रहा है, अज्ञान में गुजर रहा है, गलत गलत काम करने लग गए, गलत गलत आचरण करने लग गए। प्रभु मैं इनको लेकर के बहुत दुखी हूं, क्या करूं? तब भगवान श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा कि आओ, मैं आपका दुख दूर किए देता हूं, आओ। तो कहा लक्ष्मी जी को यहां आओ। तो लक्ष्मी जी के कान में भगवान श्रीमन नारायण ने मंत्र दिया, वही मंत्र जिसे आप मूल मंत्र कहते हैं।
अष्टाक्षर मंत्र भगवान श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी के कान में दे दिया, और जैसे ही ये मंत्र लक्ष्मी जी के कान के भीतर प्रवेश किया, हृदय तक पहुंचा, लक्ष्मी जी की सारी चिंता समाप्त हो गई, सारा टेंशन समाप्त हो गया और मां भगवती प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आपका ये मंत्र तो बड़ा चमत्कारी है, आप आज्ञा करें तो ये मंत्र मैं अपने इन भटके हुए प्राणियों तक पहुंचा दूं। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, पहुंचा दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने वही मंत्र इस धरती पर हमारे आचार्यों को, विश्वक्सेन इत्यादि आचार्यों को, मां भगवती लक्ष्मी जी के द्वारा, षटकोप स्वामी जी इत्यादि आचार्यों को लक्ष्मी जी के द्वारा, श्री जी के द्वारा वो मंत्र इस धरती पर पहुंचा। फिर वही मंत्र उन आचार्यों ने अपने इस देश में विस्तार किया कि बेटा ये मंत्र जपो, और जैसे ही लोगों ने उस मंत्र का जाप किया तो लोग पाप से मुक्त होकर धर्म में लगने लग गए, और जब धर्म में लगे तो अब लोगों के जीवन में पुण्य बढ़ने लगा, कष्ट समाप्त होने लगा। फिर इसी बीच में लक्ष्मी जी ने शेषनाग भगवान को आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? शेषनाग, जिस पर भगवान नारायण लेटे हैं। तो शेषनाग भगवान से कहा कि प्रभु आप ऐसा कीजिए, शेष जी आप जाइए और इस मृत्यु लोक में जाकर इस मंत्र का खूब प्रचार करिए, इस मंत्र को जन जन तक पहुंचाइए और लोगों को पाप से मुक्त कीजिए। तब शेष भगवान रामानुज स्वामी बनकर, रामानुजाचार्य बनकर के इस धरती पर आए, और रामानुजाचार्य स्वामी जी ने इस श्री संप्रदाय का खूब प्रचार किया। तब से संप्रदाय को रामानुज स्वामी जी के नाम से भी जाना गया, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी ने जातियों का भेदभाव मिटा करके, किसका भेदभाव मिटाकर? जातियों का, ऊंच नीच, छुआछूत, इस भेद को रामानुज स्वामी, इस धरती पर छुआछूत मिटाने का सबसे पहला यदि किसी ने इसकी क्रांति खड़ी की थी तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने की थी, रामानुज स्वामी जी ने। भेद नहीं है, बिना भेद के समाज की सेवा करना, जन जन तक धर्म का प्रचार। तो जो मंत्र हमने आपको दिया, अष्टाक्षर मंत्र, जिसे आप गुरु मंत्र मानते हैं, वह मंत्र वही मंत्र है। इसी को कहते हैं परंपरा के। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी ने आचार्यों को, फिर वही रामानुज स्वामी जी को, उसी परंपरा में ये मंत्र दास अनिरुद्ध को मिला, और वही मंत्र अपने शिष्यों को देकर ये दास, वही मंत्र आपके कान में, और कान के द्वारा आपके हृदय में वो मंत्र स्थापित होता है। इसलिए इसे कहते हैं परंपरा, परंपरागत प्राप्त मंत्र। इसलिए कहता हूं मंत्र में बड़ी निष्ठा रखनी चाहिए। मंत्र और भगवान। अच्छा ये बताओ मैया, बोलो राम, बोलो राम। ये तो हो गया नाम, ये क्या हो गया? राम का नाम। राम का नाम और राम कितने हो गए? राम का नाम और राम कितने हो गए? जोर से। अब मुझे आप लोग जरा ये समझाइए कि राम और राम का नाम ये दो हैं कि एक है? एक है कि दो? कौन बड़ा? राम बड़े कि राम का नाम बड़ा? भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? क्यों बड़ा? नाम इसलिए बड़ा है कि भगवान जो नाम जपता है, भगवान किस ओर जाएंगे?
अच्छा बताओ, आप में से गीता कौन है? गीता, गीता हाथ उठाओ। गीता मैया, आप हो गीता? सही। देखो, इतने लोगों में मैंने नाम किसका लिया? तो गीता खड़ी हो गई कि नहीं? ये खड़ी है गीता। जरा सोचिए, हजारों लोगों के बीच में मैंने किसी का नाम लिया तो जिसका नाम था वो खड़ा हो गया कि नहीं? ऐसे ही जब गीता कहने से ये गीता मैया खड़ी हो गई तो राम कहने से राम न आपकी ओर दौड़ जाएंगे। राम कह, जैसे गीता कहा तो वो गीता खड़ी है, ऐसे राम कहो तो राम खड़े। इसलिए कहते हैं राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अजामिल ने यही तो किया, जैसे मैंने गीता पुकारा वो मैया खड़ी हो गई। ऐसे ही अजामिल ने क्या बोल दिया मरते समय? नारायण। और जैसे ही नारायण बोला तो भगवान ने कहा पार्षदों को जाओ, पुकार रहा है। इसलिए कहता हूं कि नारायण से बड़ा भगवान श्रीमन नारायण का नाम है, क्योंकि नाम जो बोलेगा नारायण को उसकी तरफ देखना पड़ेगा। नाम जो बोलेगा नारायण को उसकी, भगवान नारायण को उसकी ओर दौड़ना पड़ेगा, उसी की ओर दौड़ना पड़ेगा। तो भगवान भी नाम के अधीन है। भगवान किसके वश में है? नाम के वश में है। किसके वश में है? नाम के वश में है। मैया, आप किसके वश में हो? पति के वश में नहीं हो? हैं? तभी पति शिकायत कर रहे थे कि पत्नी सुनती नहीं है, वश में ही नहीं है बेचारी। जैसे कुछ स्त्रियां अपने पति को वश में कर लेती हैं, कुछ पुरुष स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान के नाम ने भगवान को वश में कर रखा है। इसलिए संत जन हजारों साल से कह रहे हैं भैया नाम जप लो, भैया श्रीमन्नारायण। नारद जी क्या कहते रहते? दिन भर कहते श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। इसलिए मेरी मां, गुरु का यही काम है कि वो आपकी वाणी में भगवान का नाम घोल दे, आपके अंदर बस वही चले और कुछ ना। अच्छा, हमारे रामानुज स्वामी जी ने जब धरती पे आए और रामानुजाचार्य जी ने जब धरती पे भक्ति की खूब प्रचार किया, तो रामानुजाचार्य जी को लक्ष्मी जी ने आदेश दिया कि आप जाओ। तो रामानुज स्वामी जी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु मां तो कह रही है जाओ, आपकी क्या आज्ञा है? मैं जाऊं कि ना जाऊं? जाऊं? भगवान बोले जाओ जाओ। तो रामानुज स्वामी जी ने भगवान नारायण से कहा कि सुनो, मैं जाऊंगा पर एक शर्त है, पहले एक वचन दो। क्या? बोले रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा कि प्रभु मैं जाऊंगा पर शर्त ये है कि जो भक्त मेरे से जुड़ेगा, देखना जरा ध्यान से, ये बात केवल हमारी परंपरा में और हमारे आचार्य जी ने भगवान से की। नारायण भगवान, अच्छा रामानुज स्वामी जी कौन है? शेषावतार, शेषनाग मतलब लक्ष्मण जी, मतलब बलराम जी। त्रेता के बलराम जी, द्वापर के त्रेता के लक्ष्मण जी, द्वापर के बलराम जी और कलयुग के रामानुजाचार्य जी। ये शेष भगवान है। शेष भगवान मतलब शेषावतार। तो रामानुजाचार्य जी ने भगवान से कहा मैं जाऊंगा पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जो भक्त मेरे से जुड़ जाएगा, जो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये, जो रामानुज स्वामी जी के चरणों की शरणागति कर लेगा, फिर चाहे वो पापी से पापी क्यों ना हो,
आपको उसे मोक्ष देना ही पड़ेगा, तारना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं तारेंगे तो फिर हमारी आपकी कट्टी हो जाएगी। यदि आपको ये शर्त मंजूर है तो हम जाएं धरती पे, आपकी भक्ति का प्रचार करें, और यदि आपने ये वचन नहीं दिया तो मैं नहीं जाता, यहीं अच्छा हूं मैं वैकुंठ में। तब रामानुज स्वामी जी को भगवान नारायण ने ये वचन दिया कि जाओ रामानुज स्वामी जी, जाइए, आप जिसको कह देंगे। इसलिए हमारी संप्रदाय में श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते, यह भी एक मंत्र है और ये आचार्य चरणों की शरणागति है। श्रीमते रामानुजाय नमः, इसका अर्थ ये हुआ कि हे रामानुज स्वामी जी, हे रामानुजाचार्य स्वामी जी, हम आपके हैं प्रभु, हम आपके हैं, हम आपकी शरण में हैं। अब हमारा क्या हो गया? संबंध हो गया। जिन्होंने मंत्र ले लिया, श्री संप्रदाय से जुड़ गए, वो सबका संबंध रामानुजाचार्य जी से हो गया, और संबंध मात्र से। अच्छा एक बात बताओ, बड़े बड़े मंत्री, उनका बेटा यदि गलत काम कर ले तो मंत्री जी को पता है कि बेटा गलत है, पर वो मंत्री पूरी जान लगा देगा कि नहीं अपने बेटे को बचाने में, और पावर में है तो बचा भी लेगा और निर्दोष करार दिला देगा जबकि वो दोषी है। ये बात सही है कि गलत है? यदि बड़ा नेता चाहे, बड़ा अधिकार, जैसे बड़े मंत्री जी हैं कोई भी, और उनका बेटा कुछ गलत में फंस गया और उनका पावर है, तो वो चाहें तो गलत को सही करार दे सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। ये पहचान का फायदा है या नहीं? हाँ। ऐसे ही हमारे रामानुज स्वामी जी कहते हैं कि जो मेरे से संबंध रखेगा, उस बेटे का संबंध उस बाप से है, क्योंकि उसका बाप मंत्री है, और मंत्री है तो वो गलत को भी सही कर सकता है। ऐसे ही हमारा संबंध जब रामानुज स्वामी जी से होगा तो माना कि मैं पापी नहीं, महापापी हूं, पर चूंकि मेरा संबंध रामानुज स्वामी जी से है तो भगवान भी मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मेरा संबंध काम करेगा। क्योंकि मेरा क्या काम करेगा? संबंध। तो हमारे श्री संप्रदाय में संबंध की बात होती है। क्या है हमारा? इसलिए शिष्य का गुरु से क्या जुड़ जाता है? संबंध जुड़ जाता है, एक रिश्ता हो जाता है, तो वो रिश्ता काम करता है। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हम तो ज्यादा कुछ जानते नहीं, हम तो कह देंगे प्रभु हम तो श्री संप्रदाय में हमारी माँ भगवती लक्ष्मी हैं और हमारे आचार्य रामानुज स्वामी जी, और रामानुज स्वामी जी का नाम सुनते ही भगवान को अपने वचन के अकॉर्डिंग मोक्ष का दरवाजा खोलना पड़ेगा, हम कितने भी बड़े पापी हो। ये है संबंध। एक काम करती है भक्ति। देखो आपके पास भक्ति का बल है, आपने खूब भक्ति की, पर हमारे पास भक्ति नहीं है। अब भक्ति तो है ही नहीं, भक्ति का बल है नहीं, तो फिर हमारा क्या उद्धार नहीं होगा? तो हमारा उद्धार संबंध मात्र से होगा। कैसे? जैसे एक गिलास दूध, एक गिलास दूध में 1 चम्मच जहर घोल दीजिए, ओनली एक आधा चम्मच, क्या मार दिया? जहर। 1 गिलास फ्रेश दूध में आधा चम्मच जहर घोल दिया। अब बताओ, वो दूध जो अमृत जैसा था, आधा चम्मच जहर का संबंध हो गया। अब पूरा दूध नीचे से ऊपर तक क्या बन गया? क्योंकि संबंध किससे जुड़ गया? हाँ, दूध का संबंध जहर से जुड़ जाए तो दूध भी जहर हो, जबकि दूध की मात्रा ज्यादा थी और जहर की मात्रा कम थी, पर कम जहर ने पूरे दूध को जहर बना दिया। अब वो जहर 1 चम्मच नहीं रहा, अब जहर 1 गिलास हो गया। अब जहर 1 चम्मच नहीं रहा,
अब जहर, हाँ, जैसे जहर का संबंध दूध के साथ जुड़ जाने से दूध भी जहर हो जाता है, ऐसे पापी का संबंध पुण्यात्मा से हो जाने से पापी भी पुण्यात्मा हो जाता है। पापी का संबंध क्या हो जाए? अब जरा सुनिए ना, रत्नाकर नाम के एक डाकू थे, आपने सुना होगा। एक नंबर के डाकू, कोई भी जाए लूट लेते थे और लूट करके सोना चांदी, और कई बार तो वो मार भी डालते थे। लूटने में महिलाओं को मार डालें, बच्चों को भी मार डालें, पुरुष को भी मार डाल, मतलब सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों पुरुषों की हत्या सिर पर थी। ऐसे रत्नाकर नाम के डाकू। अब बताइए, एक तो डाकू, दूसरा बच्चों का मर्डर, स्त्री का मर्डर, पुरुष का। अब ये कितना बड़ा पाप हो गया, बाल हत्या सबसे बड़ा पाप। इतने बड़े पापी रत्नाकर नाम के डाकू, क्या हुआ? नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण। रत्नाकर डाकू बोले, तुम जल्दी बताओ सोना कहां रखा है? नारद जी बोले, मैं तो साधु हूं। नहीं। तब रत्नाकर को नारद जी ने कहा कि ये बता, तू जो इतना पाप कमा रहा है, इस पाप का फल भोगेगा कौन? रत्नाकर बोला, मेरी पत्नी भोगेगी, क्योंकि सोना सारा उसी को देता हूं। जा पूछ के आ। पत्नी से पूछने गए, तुम भोगोगी? पत्नी बोली, स्वामी मैं चाह भी लूं तो आपका पाप नहीं भोग सकती। पाप तो अपना अपना भोगना पड़ता है। पैसे का बंटवारा हो सकता है, जमीन का बंटवारा हो सकता है, सोने का बंटवारा हो सकता है, गोल्ड का। पाप का बंटवारा वो तो आपका पाप, आपने मर्डर किए हैं तो आप भोगेंगे। पिता से कहा, उन्होंने भी कहा, बेटा इसका बंटवारा नहीं हो सकता। अब तो रत्नाकर डाकू वापिस नारद जी के पास गया, प्रभु पैसे का बंटवारा हो गया, सोने का बंटवारा हो गया, पाप का बंटवारा नहीं हुआ। अब बताइए मैं कैसे पाप मुक्त हो जाऊं? तब नारद जी ने कहा, तू संबंध जोड़ ले। किससे? राम से। क्या संबंध जोड़ ले? और ये राम राम बोल। क्या बोल? राम राम, तेरा पाप समाप्त हो जाएगा। चले गए नारद जी। अब जब गए तो वो इतना मूर्ख था कि भूल गया कि गुरुजी ने कहा क्या था। तो उसे याद आया कि मरा कहा था, राम का उल्टा कर दिया। राम, माँ आगे कर दो, रा पीछे कर दो। राम में रा आगे है, माँ पीछे है। अब पीछे का माँ आगे कर दो और आगे का रा पीछे कर दो, क्या हो जाएगा? मरा मरा। अब उसे याद आया कि गुरुजी ने अच्छा यही बोला था, मरा मरा जपने का। राम का उल्टा कर दिया, उल्टा नाम जपत जग जाना। तो ये उल्टा नाम जपे, मरा मरा मरा। अच्छा, 2 बार मरा कहोगे तो 1 बार राम आएगा। मरा 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 मरा। नारद जी जैसे गुरु आते हैं तो पापी से पापी रत्नाकर डाकू भी पुण्यात्मा हो जाता है। ये कृपा किसकी है? ये संबंध है। किससे संबंध जुड़ गया? गुरु से। और गुरु ने क्या दे दिया? मंत्र। 2 संबंध हो गए, गुरु का संबंध और भगवत संबंध। 2 संबंध हो गए। गुरु से भी नाता, नारद जी से भी नाता जुड़ गया कि प्रभु आप बताइए अब मेरा उद्धार कैसे हो। समर्पण हो गया ना गुरु जी में। और फिर गुरु ने मंत्र क्या दिया? भगवान का। ऐसे ही अच्छा, नारद जी क्या जपते हैं दिन भर? जोर से नारायण नारायण। इसलिए मेरी मां, नारद जी सबके गुरु हैं। नारद जी सबके गुरु, देवर्षि, देवताओं के भी ऋषि हैं, ऋषियों के भी ऋषि हैं देवर्षि। और वो क्या जप रहे? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। इसलिए कहता हूं, जब गुरु से संबंध होगा तब ही भगवान से संबंध होगा। तो हमारी संप्रदाय में, हमारे श्री वैष्णव परंपरा में संबंध पहला गुरु से, फिर गुरु संबंध कराते हैं
भगवान से। लोग कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, लोग कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है। अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो आप डायरेक्ट मिल सकते हैं? किसी के द्वारा जाना पड़ेगा, वहां पूरा मैनेजमेंट बैठा है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत जाना होगा। नहीं, यही है परंपराएं, इन्हें समझने की जरूरत है। अच्छा, यदि आप गुरु नहीं बनाएंगे तो आपका अहंकार नहीं मिटेगा। जब हम झुकते हैं, गुरु के चरणों में साष्टांग करते हैं, उसी समय हमारा अहंकार गल जाता है, मिट जाता है। जब हम झुकते हैं ना, जैसे हम अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, तो वो क्या था? हमने ये स्वीकार कर लिया कि हमसे ज्यादा ज्ञानी ये हैं। यदि हमने गुरु नहीं बनाए तो हमारे जीवन में सारा जीवन यही घमंड रहेगा कि हम कम ज्ञानी हैं क्या, हमारे पास कम नॉलेज है क्या। फिर आप इस घमंड में चलते रहेंगे, और घमंड में चलोगे तो रावण जितना ज्ञानी तो कोई नहीं है, लेकिन उस रावण जितने ज्ञानी को घमंड आ गया और वो अपने गुरु की बात मान ना पाया, गुरु के वचनों पर चल ना पाया। अब रावण के गुरु कौन है? शंकर जी, और शंकर जी हैं हनुमान जी। और हनुमान जी गए थे रावण को समझाने, ए रावण, ये जिन्हें तुम चुरा के ले आए हो वो जगत जननी है, जगदम्बा है, भवानी है, पंगा ना लो, वो भगवती है, राम नारायण है, सीता लक्ष्मी है। कौन समझा रहा है? जाके बल लवलेस ते जितऊ चराचर झारी, मैं उनका दूत हूं रावण। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, नहीं समझ पाया कि हनुमान जी साक्षात शिव हैं। बोलो, क्या रावण इतना बेवकूफ मूर्ख तो नहीं था? त्रिकालज्ञ था रावण, सब जानता था। रावण क्या हनुमान जी को नहीं जान पाया कि हनुमान जी साक्षात शिव हैं, मेरे गुरु हैं, इस रूप में आए हैं? जान सब गया, पर क्या होता है कि अहंकार का जब पर्दा पड़ता है तो कुछ दिखता नहीं। क्या है? किसका पर्दा है? अहंकार का जब पर्दा पड़ता है कुछ दिखता नहीं है। इसलिए कहता हूं कि अहंकार का पर्दा हटाने के लिए ही हमें भगवान गुरु प्रदान करते हैं कि गुरु की शरण में जाओ तो ये अहंकार मिटेगा। अच्छा देखो ना, उसी लंका में उसी चक्की का आटा खाने वाले विभीषण हनुमान जी को पहचान गए? नहीं, और पहचाने तो विभीषण जी ने शरणागति कर दी कि हे हनुमान जी बताओ मुझे राम कब मिलेंगे। नहीं, ऐसे यदि रावण कह देता कि हनुमान जी बताओ, तो क्या रावण का सत्यानाश होता? रावण का घमंड मिटाने गुरुजी आए थे, पर घमंड तब मिटेगा ना जब आप आत्मसमर्पण करोगे। अब रावण ने सरेंडर किया ही नहीं हनुमान जी के आगे। इसलिए कहता हूं गुरु के आगे हाथ जोड़े जाते हैं और चरणों में प्रणाम किया जाता है। कहा जाता है गुरुदेव भगवान मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तब गुरुजी बताते हैं कि बेटा इस जीवन का उद्देश्य है मानवता की सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेना, यही हम सबका एकमात्र उद्देश्य है। और गुरु के वचनों पर चलेंगे। अब देखो ये दास अनिरुद्ध है, हमें गुरुजी ना मिले होते और हमें गलत संगत मिल गई होती, गंजेड़ियों की मिल जाती तो हम गांजा पी रहे होते, शराबियों की संगति मिल जाती तो हम शराब पी रहे होते, पर हमें संगति अच्छे गुरु की मिली। और जब गुरु की संगति मिली, मैं तो ये दास अनिरुद्ध, मैं तो गांव में गाय चराता था, मुझे तो गीता का गावी नहीं जानता था, रामायण क्या होती है, गीता क्या होती है, वेद क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, यहां तक कि भगवान क्या होते। मैं बचपन में मंदिर में पूजा तो करता था,
शंकर जी को खूब बढ़िया घिस घिस के नहलाता था, चमेली का तेल लगाता था, शंकर जी को फूल चढ़ाता था, राधा कृष्ण भगवान को खूब नहला करके बढ़िया भोग लगाता, खूब सेवा करता। पर मैं जानता नहीं था कि भगवान क्या होते हैं। बस पिताजी सेवा करते हैं भगवान की, मैं भी करता, पर होता क्यों है, क्यों करनी चाहिए, ये हैं कौन, क्या मतलब है, कुछ नहीं समझता। ये किसने बताया? गुरु ने बताया। इसलिए गुरु के बिना वास्तविक यथार्थ ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं ना गुरु की क्या जरूरत है, अरे गुरु के बिना आपको बोध होगा ही नहीं। इसलिए अपने को पहले समर्पित करो। जब समर्पित करोगे तो अहंकार मिटेगा, और जब अहंकार शून्य होगा, बाल्टी झुकेगी तब ना जाके भरेगी, अब झुकेगी ही नहीं। अब आजकल लोग कहते हैं झुकेगा नहीं साला, तो भरेगा कैसे साला? अब झुकेगा ही नहीं तो भरेगा कैसे? ज्ञान से, भक्ति से, संस्कारों से। भाई सबसे भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फिर झुकना पड़ेगा। इसलिए दास आपको कथा सुनाता है, और अभी आपकी कृपा, आप भगवान की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से अभी ये दास अनिरुद्ध आज आपको कथा सुना रहा है यहाँ गौरी गोपाल में, वृंदावन धाम में, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में। अब कल ही ये दास अनिरुद्ध अमेरिका के लिए चला जाएगा, और अमेरिका में लगभग 1 महीने तक वहां कथाओं का क्रम है। अब वहां भी क्यों जाना? मेरा मन नहीं है जाने का। वृंदावन छोड़ने का मन थोड़ी होता है कभी किसी का, लेकिन क्या करें, भगवान की आज्ञा है, भगवान की प्रेरणा है कि जाओ वहां। वहां भी बहुत सारे सनातनी रहते हैं। आप में से ही किसी के जानकार अपने ही सनातनी विदेशों में भी बसे हैं। कोई 10 साल से वहां है, कोई 50 साल से वहां है, कोई 100 साल से वहां है। तो वहां के लोगों को भी भक्ति की धारा में जोड़ना जरूरी है। तो अभी वहां पर अमेरिका में एक सियाटल नाम के एक जगह है, सियाटल, वहां कथा है 7 दिन की। उसके बाद शिकागो के हनुमान मंदिर में कथा है, फिर उसके बाद और भी स्थानों पर कथा है, वो वहीं से हम आपको बताएंगे। तो ये दास अनिरुद्ध 1 महीने के, लगभग 1 महीने से थोड़ा कम टाइम के लिए अमेरिका, क्यों? कथा लेकर। वहां भी कथा सुनने वाले हैं। हमारे आचार्य चरणों ने कहा है कि भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, और जन जन तक पहुंच करके सब जगह जा जा करके प्रचार भगवान नाम का होना चाहिए। ये भगवान नाम का क्या है? प्रचार है। अब ये बताइए, ये दास अनिरुद्ध, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कथा सुन सुन करके भगवान की शरण में आए? पहले कहीं जा रहे थे, गलत रास्ता था ये, पर कथा ने सबको मोड़ करके और भगवान से जोड़ दिया। अब बताइए कथा का प्रभाव है कि नहीं? यही तो है। आपने सुना तो आपके जीवन में बदलाव हुआ। यदि भारत के 140 करोड़ सारे लोग कथा सुनने लग जाएं, तो सारे लोगों के जीवन में ना बदलाव हो जाएगा, फिर राम राज्य ना जाएगा। कथा से ही ना ये बदलाव है, परंतु लोग कथा सुनते नहीं तो बदलाव होता नहीं है। और भगवान भी बैलेंस बना के रखते हैं, कुछ धर्म अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, क्योंकि सब अच्छे हो जाएंगे तो बुराई कहां जाएगी? बुराई का भी रहना जरूरी है, गुलाब में कांटों का भी रहना जरूरी है। राम जैसी अच्छाई है। अच्छा ये बताओ, रावण ना होता तो राम इतने अच्छे हैं ये पता होता? मंथरा ना होती, मंदोदरी जैसी बुराई ना होती, मंथरा जैसी बुराई ना होती, तो राम की अच्छाई प्रकट होती? जैसे छाछ में मक्खन ऊपर आ जाता है, दही का मंथन करो तो मैया छाछ छाछ कहां रह जाती है?
नीचे और मक्खन अपने आप ऊपर तैरने लग जाता है। ऐसे ही बुराई की छाछ में अच्छाई का मक्खन ऊपर आ जाता है। पर ये बताओ कि बुराई की छाछ ना होती तो अच्छाई का मक्खन भी कहां होता। कैकई मंथरा जैसी बुराई ना होती, रावण जैसी बुराई ना होती, तो बताओ राम को कौन जानता। अच्छाई की कीमत भी बुराई के चौराहे में ही है। नहीं, यदि बुराई ना होगी, आपके गांव में 10 लोग बुरे हैं और आप अच्छे हैं, तब ना कंपेयर होगा कि भाई ये बुरे हैं और ये अच्छा है। कोई बुरा ही ना होता तो आपकी तुलना किससे होती। भाई ये बताओ, अच्छे की तुलना किससे होती है। बोलो, बुरे से, कि देखो वो कितना बुरा है, देखो वो बच्चा कितना बुरा है, ये बच्चा कितना अच्छा है। यदि बुरा बच्चा होता ही ना तो अच्छाई की तुलना किससे करते आप। इसलिए इस धरती पे अच्छाई का रहना जितना जरूरी है, बुराई का रहना भी उतना ही जरूरी है। आप कई बार सोचते हैं कि भगवान चाहें तो बुराई चुटकी में मिटा दें, पर क्या करें, ये बुराई भी तराजू का एक पलड़ा है। सिक्के के 2 पहलू हैं, एक अच्छाई और एक आपके और मेरे सामने दोनों रास्ते हैं, अच्छाई का भी और। अब चलना किस पर है मुझे। कुछ बुराई के रास्ते चल पड़ते हैं, कुछ अच्छाई के रास्ते चल पड़ते हैं। ये आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है कि आपको किस पे चलना है। समाज में कुछ स्त्रियां अच्छाई के रास्ते पे चल रही हैं, कुछ स्त्रियां बुराई के, कुछ लड़के अच्छाई के रास्ते पे, कुछ लड़के बुराई के। ये आपका निर्णय है। इसलिए कहता हूं, सत्संग करेंगे तो रास्ते तो तमाम हैं, पर जब कृपा भगवान की हो तो हम बुराई का रास्ता नहीं, अच्छाई का ही रास्ता चुनते हैं। रास्ते दोनों ईश्वर के बनाए हैं, और अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा कौन देगा। यहीं पे गुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप लोग भी सत्संग से, संस्कारों से, कथाओं से जरा भी अपने को अलग मत करिएगा। कहीं भी रहा करिए, अपने आप को जोड़े रहिए। हे श्रीमन्नारायण, हे श्रीमन्नारायण, हे रामानुज स्वामी जी, हे रामानुजाचार्य स्वामी जी, हे श्रीमन्नारायण, हे रंगनाथ भगवान, हे गौरी गोपाल भगवान, हम आपके हैं। भगवान से एक संबंध। अच्छा बताओ, द्रौपदी का कृष्ण से क्या था, क्या था बताओ, क्या था। एक संबंध था। क्या संबंध था कि एक बार द्रौपदी ने श्याम सुंदर की कटी हुई उंगली देखी तो अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके और श्याम सुंदर की उंगली या कलाई में लपेट दिया। बस एक ये संबंध जुड़ गया। ये काम कौन करती है, बहन। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम तो मेरी बहन की तरह मेरे खून को रोक रही हो, बहते हुए रक्त को। आज से तुम मेरी बहन हो, और जितने धागे तुमने मेरी उंगली या कलाई में बांधे हैं, एक एक धागे की कीमत समय आने पर मैं चुकाऊंगा। और देखो, द्रौपदी का संबंध था तो जब जरूरत पड़ी तो कृष्ण आए। इसलिए कहता हूं, जगत के इतने सारे संबंध हैं, एक संबंध पक्का वाला भगवान से बना करके रखिएगा। ये काम आए ना आए, भगवान का संबंध जरूर काम आएगा। इसलिए एक हमारे श्री संप्रदाय में है संबंध, आचार्य संबंध, गुरु संबंध, भगवान से संबंध। हम लोग क्या है, भगवान के संबंधी। संबंध जोड़ रखा है कि कई बार हमारा रास्ता डगमगाया भी तो अच्छा, अब उदाहरण 2 देता हूं मैं आपको। एक प्रहलाद जी का और एक ध्रुव जी का उदाहरण है। अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव जी पिछले जन्म में कौन थे? पथभ्रष्ट साधक थे। कौन थे? पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट किसे कहते हैं?
सुनो, पथभ्रष्ट किसे कहते हैं इसकी परिभाषा सुनो। जैसे कई बार आप जा रहे सड़क में और धूल उड़ी, हवा चली और धूल उड़ी और धूल आपकी आंखों में आ गई, और जैसे ही धूल आपकी आंखों में आई तो 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आपकी आंखों में दिखना बंद हो गया। धूल आ गई आपकी आंखों में तो आपकी आंखों में क्या हो गया? जोर से दिखना 1 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा। अब ये बताओ कि जब आपको 3 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए दिखना बंद होगा तो उस समय आपको अंधा कहा जाएगा क्या? उत्तर दीजिए। अंधा कहा जाएगा? नहीं। एक है अंधा जिसे कुछ दिखता नहीं, पर आप सड़क से गुजर रहे थे और हवा का झोंका आया और धूल आपकी आंखों में आई और आपकी आंखें बंद हो गईं और आपको 2 मिनट के लिए दिखना बंद हो गया, तो आपको भी नहीं दिख रहा है, अंधे को भी नहीं दिख रहा है, पर आपको अंधा नहीं कहा जाएगा, अंधे को अंधा कहा जाएगा। जब आपको भी नहीं दिख रहा है तो आपको भी अंधा कहना चाहिए ना। लेकिन आपको कुछ पल के लिए नहीं दिखा, यही है पथभ्रष्ट। ये क्या है? अब ध्रुव जी के बारे में सुनिए। ध्रुव जी पिछले जन्म में बहुत बड़े तपस्वी थे। क्या थे? बहुत बड़े तपस्या कर रहे थे कि जब इनकी तपस्या पूरी होने में मात्र 6 महीने बचे तो इनके सामने से एक सुंदर सा राजा गुजरा। राजा की पालकी, राजा की सवारी, राजा की सेना, राजा का खजाना, राजा का वैभव जब गुजरा तो ध्रुव जी को लगा, वाह, मैं तो जंगल में सूख गया तपस्या करते करते, और ये राजा देखो क्या मस्त ठाटवाट से है, और राजा क्या मस्त ठाटवाट से है, क्या काश मैं भी ऐसे ही राजा होता। ये आ गया, काश मैं भी ऐसे ही राजा, जोर से, काश मैं भी ऐसे ही राजा, बस इतना आया और ध्रुव जी फिर तपस्या में लग गए। और तपस्या में लगे कि 6 महीने बाद भगवान आने वाले थे कि भगवान का आना हो गया कैंसिल। भगवान बोले, अभी मेरा भक्त, आंखों में इसकी धूल चली गई और जरा सी देर के लिए दिखना। एक वो होता है जो भक्ति नहीं करता, वो तो प्रॉपर अंधा है, पर एक वो है जो भक्ति तो करता है पर भक्ति करता हुआ संसार की इच्छाएं करता है। इसी को कहते हैं पथभ्रष्ट, कि भगवान से संबंध जोड़कर तो लौकिक कामनाएं करता है, भगवान को पाने के बाद ये सामान्य पाने की चीजों की बात करता है। तो ध्रुव जी की इच्छा क्या हो गई? काश मैं भी राजा होता। इसके बाद क्या हुआ? ध्रुव जी की मृत्यु हुई पिछले जन्म में, और वही ध्रुव जी 6 महीने की तपस्या शेष बची और अगला जन्म राजा के पुत्र के रूप में हुआ। और नारद जी के ज्ञान से 6 महीने की तपस्या पूरी हुई और भगवान की प्राप्ति हुई और राजा बनने की कामना थी, इसलिए भगवान ने ध्रुव जी को राजा बना दिया 36,000 साल के लिए। कितने साल के लिए? तो भक्तों के जीवन में इच्छाएं सबसे बड़ी बाधा है। क्या सबसे बड़ी बाधा है? इसलिए कहता हूं कि इच्छाएं हमें पथभ्रष्ट कर सकती हैं, इसलिए अपनी अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे, आज ही नहीं, धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कम कीजिए। खाने की इच्छाएं, सोने की इच्छाएं, संसार के भोगों की इच्छाएं, इन इच्छाओं का कभी पेट नहीं भरता, इन इच्छाओं का कभी पेट कभी नहीं भरता। और हमें लगता है कि अब पूरी होंगी, अब पूरी होंगी, अब के चक्कर में, अब पूरी होंगी के चक्कर में हम पूरे हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं
जहां की तहां खड़ी। इसलिए समझदार वो है समय रहते इच्छाओं को कंट्रोल। इच्छा चल मत भटका, मुझे पीछे आ जा। इच्छाओं को अपने पीछे रखो, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को, अपनी भक्ति को आगे रखो, भगवान को आगे कर लो। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े सिद्ध थे, भगवान के बड़े भक्त थे। एक बार क्या हुआ, इनकी ओर राक्षस दौड़े। कौन दौड़ा? राक्षस दौड़े प्रहलाद जी की ओर। और जब प्रहलाद जी की ओर राक्षस दौड़े प्रहलाद जी का वध करने के लिए, तो प्रहलाद जी बेचारे उन राक्षसों का चिंतन करते करते कि राक्षस आ रहा, वही चिंतन करते करते जीवन पूरा हो गया। तो अगले जन्म में क्या हुआ, प्रहलाद जी को क्या बनना पड़ा, राक्षसों के वंश में आना पड़ा और राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। प्रहलाद जी किस कुल में आए? हिरण्यकश्यपु कौन है? राक्षस कुल, जबकि ये ब्राह्मण है पिछले जन्म के पंडित जी। इसी को कहते हैं पथ योग भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। परंतु संबंध भगवान से था ध्रुव जी का, क्योंकि भक्ति करते थे। संबंध था भगवान से प्रहलाद जी का, क्योंकि भक्ति करते थे। माना के बीच में इच्छाएं आ गईं, पर संबंध भगवान से होने के कारण अगले जन्म में इन्हें भगवान भी मिले और उन इच्छाओं की पूर्ति भी हो गई। केवल इसलिए क्योंकि संबंध किससे था? तो ये है श्री संप्रदाय का मूल सिद्धांत के हमें भगवान से एक संबंध जोड़ना है। भक्त का एक मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए? हमारा भगवान से क्या है? इसलिए तो कहा नाता एक राम जी से दो जना तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आज आप गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व में भगवान से यही प्रार्थना करिए, भगवान श्रीमन नारायण से, भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु आज से हे प्रभु हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। भगवान से यही कहा करो, हाथ जोड़ो आप लोग और ये बात रोज कहा करो भगवान से, हाथ जोड़ो मेरे संग, बोलो बोलो हे नाथ, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं हे प्रभु हम आपके हैं। हे नाथ हमें स्वीकार कर लीजिए। हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु हम आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण हमें स्वीकार कीजिए। इतना रोज कह दिया करिए, प्रभु हम आपके हैं, हमें नहीं पता कि क्या पुण्य है क्या पाप है, हमें इतना पता है कि हम भगवान के हैं। हम किसके हैं? हाँ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी,
तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम सदा भगवान के थे और सदा भगवान के हैं और सदा तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे